हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल। बट आज मैं थोड़ा सा ढीली हूँ क्योंकि मेरा कोल्ड और फीवर चल रहा है। तो विंटर्स में ये आम है तो ये चलता रहता है। तो ये जो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ जयपुर ट्रिप पे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। हाँ जी, हम पिछले साल यानी लास्ट ईयर हम गए थे, मार्च अप्रैल में हम जयपुर घूमने के लिए गए थे बच्चों के साथ। जब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद हम वहाँ पे घूमने गए थे। तो मौसम भी बहुत अच्छा था। बट आप सोच रहे होंगे कि एक साल पहले गई थी और अब ब्लॉग डाल रही है। तो तब मैंने ब्लॉगिंग शुरू नहीं करी थी। फ़न मस्ती और रील्स बनाने के चक्कर में मैंने ये कुछ मोमेंट्स जो थे अपने कैप्चर किए थे। और जैसे ही हम कुछ ये मोमेंट्स कैप्चर करते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे पास रहती है। तो उसी चक्कर में ये लिए हुए थे। फिर मैंने सोचा आपके साथ इनको शेयर करती हूँ। आज जा रहे हैं हम उन्ना रेलवे स्टेशन। ये हमारी जर्नी का फर्स्ट डे है। तो रास्ते में हमने यहाँ लंच किया क्योंकि हम बहुत जल्दी घर से निकल गए थे। तो उन्ना पहुँचने से पहले हमने यहाँ पे लंच करा और उसके बाद हम लंच करने के बाद यहाँ से निकल पड़े अपने रेलवे स्टेशन की तरफ। रास्ते में बहुत भीड़ और थी और क्राउड था और उससे बचा के हम फटाफट से रेलवे स्टेशन पहुँचे। अपनी गाड़ी वहाँ पे हमने पार्क करी और अपनी ट्रेन का इंतज़ार किया। 1-1.5 घंटा बैठने के बाद हमारी ट्रेन वहाँ पे आ गई और हम चल पड़े। और ये वाला था शायद फ़र्स्ट क्लास का एसी कोच था ये रेल में। तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, बट अच्छा था, ये पर्सनल था। तो बच्चों ने यहाँ पे खूब मस्ती मजाक किया और बहुत ही आराम से हम लोग यहाँ से गए। रात को हम 4 बजे के करीब जो थे वो 4-4:30 के करीब हम वहाँ पर जब जयपुर पहुँचे थे। और जैसे ही हम जयपुर पहुँचे थे वहाँ पे गाड़ी हमें रिसीव करने आ गई थी क्योंकि हमने अर्ली रिज़र्वेशन करवा के रखी थी। और आके हमने अपना होटल पहुँचते ही चेक इन किया और ये देखिए हमारे होटल का व्यू। चेक इन करने के बाद हमने रेस्ट किया, नहाए, फ्रेश हुए और बच्चे भी काफ़ी देर से थके हुए थे तो उन्होंने भी रेस्ट किया। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल पड़े अपने ट्रिप के खूबसूरत पलों को बटोरने के लिए। तो सबसे पहले गए हम जंतर मंतर। वहाँ पे हमने देखा कि जो आज हमारे कुंडलियों के ग्रह नक्षत्र जो आज साइंस या हम पढ़ते हैं, कुंडली पढ़ते हैं, वो वहाँ के पुराने समय में राजाओं ने पत्थर पे उकेरे हुए थे। तो ये चीज़ मुझे देखने में ना बहुत अच्छी लगी। हर एक चीज़, जैसे कोई भी राशि है वो वहाँ पे पत्थर पे बनी हुई है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वहाँ पत्थर पे बनी हुई है। फिर हमने वहाँ पे जो था पपेट शो देखा और मैंने भी वहाँ मजाक मस्ती मेरे साथ भी हुई। फिर हम उसके बाद निकल पड़े सिटी पैलेस की ओर। फिर जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने हमें सिटी पैलेस छोड़ा और हमने वहाँ पे बहुत ही मौज मस्ती की। अगर एक और बात, अगर आप ऐसे स्टेशंस पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें गाइड हायर कर लेना चाहिए। उनको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है और कम टाइम में वो आपको ज़्यादा चीज़ें दिखा सकते हैं। हाँ, अगर आप अकेले गए हैं तो आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर आप फैमिली के साथ, छोटे बच्चों के साथ या बूढ़े पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो आपको गाइड ज़रूर हायर करना चाहिए। वो अपने अकॉर्डिंगली वो उस चीज़ को बता देंगे। फिर सिटी पैलेस को हमने अंदर से भी देखा, पर वहाँ पे अंदर हम पिक्चर्स नहीं ले सकते हैं, अलाउ नहीं होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद हम निकल चले एम्बर फोर्ट की तरफ। एम्बर फोर्ट ये वही फोर्ट है जहाँ पे मूवी जोधा अकबर की जो थी वो शूटिंग हुई थी और उसी फोर्ट में हम गए। वहाँ पे अब अमू थक चुकी थी और अमायरा ने बोला कि मुझे उठा लो, मैं उठा के ही चलूँगी। तो इसके पापा ने इसको उठा लिया है और वहाँ पे भी हमने एक जो है गाइड हायर किया क्योंकि उनको मैंने बोला ना कि कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर जो है वो कर सकते हैं। और जो उनकी स्टेशंस की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो उनको सब कुछ पता होती है और वो हमें उसी हिसाब से बताते हैं। तो ये था पूरा व्यू हमारे एम्बर फोर्ट का हमने लिया। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स खिंचवाई।
फिर आगे हमारे गाइड हमें ले गए शीश महल की तरफ, और शीश महल का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना प्रिटी है। और वहाँ पे भी हमने खूब सारी मौज मस्ती करी, थोड़ी देर रेस्ट किया और पिक्चर्स ली। और ये वही बगीचा है, वही गार्डन है जहाँ पे जोधा अकबर ने जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय का एक गाना शूट हुआ था, और इसी रास्ते से वो जोधा जो थी वो महल में आई थी। तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सप्लोर की, और साथ में ये फुल व्यू। उसके बाद हमने मौज मस्ती की। ये पपेट शो भी ये जगह जगह लगे हुए थे, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये अपनी संस्कृति को आज भी बटोरे हुए हैं और हम लोगों के साथ बांट रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक गार्डन गए, आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट गार्डन, बट हम वहाँ पे गए। उसके बाद हमने वहाँ पे एलिफेंट राइड किया और सारे चीज़ें वहाँ पे इंजॉय की। ये थोड़ा सा क्लिप ले पाए क्योंकि बच्चे बहुत थक चुके थे। फिर उसके बाद हम पहुँचे जल महल। जल महल बेसिकली इस लेक के बीच एक महल बना हुआ है, इसीलिए इसे जल महल बोलते हैं। और बच्चों ने वहाँ पे एक अच्छी प्यारी सी राइड ली, और ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर हमने यहाँ क्लिपिंग्स ली, मौज मस्ती की। फिर शाम हो गई थी तो फिर निकल चले हम अपने होटल की तरफ। तो ड्राइवर भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमें होटल छोड़ा, हमने फ़्रेश होके डिनर किया। और इसके आगे वाला ब्लॉग मिलता है जयपुर डायरी पार्ट 2 में।